35 सेकंड का ऐड और पूरे देश में बवाल। कृति सेनन, कंगना रनौत, राहुल गांधी, नुपुर सेनन सब मैदान में आ गए। ब्रांड ने ऐड भी वापस ले लिया। लेकिन रुकिए, सवाल कृति सेनन का बिल्कुल नहीं है। सवाल उन ब्रांड्स का है जो बार बार सनातन परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ये ब्रांड सनातन पर हमला बोलना चाहते हैं? क्या ये कभी किसी और धर्म के प्रचार में इतने डीप नेक वाले कपड़े और ऐसी बेअदबी दिखा सकते हैं? हाय, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। दरअसल 17 अगस्त को ज्वेलरी ब्रांड जीवा ने एक 35 सेकंड का एड जारी किया। कृति सेनन सफेद लहंगा और डीप नेक वाला ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज पहने अपने भाई को राखी बांध रही हैं और उसी एड में अपने पालतू कुत्ते को भी राखी बांध देती हैं। कैप्शन था फॉरएवर सिबलिंग। सोशल मीडिया पर दो आपत्तियां आई, एक कपड़ों पर, दूसरी कुत्तों को राखी बांधने पर। विवाद तब बढ़ा जब कंगना रनौत ने बिना नाम लिए सवाल उठाया, रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर इस तरह का पहनावा क्यों? साड़ी, लहंगा, सलवार कमीज सब उपलब्ध है। कृति ने जवाब दिया, त्योहारों की खूबसूरती कपड़ों से नहीं, भावनाओं और परंपराओं से होती है। संस्कृति को किसी महिला की नेकलाइन से क्यों आंका जाए? राहुल गांधी ने कृति की पोस्ट शेयर करके लिखा कि महिला क्या पहनती है, क्या करती है, कहाँ जाती है, ये उसकी पसंद है। महिलाओं को उनकी आज़ादी के लिए ट्रोल करना बंद करो। 25 अगस्त को कृति की बहन नुपुर सेनन मैदान में उतर आई। उन्होंने लिखा, मैं वही हूँ जिसे वो राखी बांधती हैं। अगर मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो आपको क्यों हो रही है? और 26 अगस्त की सुबह जीवा ने ऐड वापस ले लिया। ब्रांड ने कहा, हमारी मंशा किसी की भावनाएं आहत करने की नहीं थी। हम भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं, पालतू जानवरों को शामिल करना चाहते थे, लेकिन अगर भावनाएं आहत हुई हैं तो ऐड हटा रहे हैं। अब सवाल सिर्फ कपड़ों या कुत्ता का नहीं रह गया है। सवाल ये है कि क्या ब्रांड्स जानबूझकर सनातन परंपराओं को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं? रक्षाबंधन हिंदू समाज का पवित्र त्योहार है। भाई बहन का पवित्र बंधन, थाली, टीका, मिठाई, ये सब उसकी आत्मा है। एड में न थाली दिखी, न पारंपरिक श्रद्धा। इसके बजाय ब्रालेट स्टाइल पहनावा और कुत्ते को सिबलिंग बताना। ब्रांड कहता है कि पालतू जानवरों को शामिल करना चाहते थे, लेकिन क्या यही तरीका किसी और धर्म के त्योहार पर अपनाया जा सकता है? कल्पना कीजिए, ईद पर कोई ब्रांड किसी मॉडल को इतने डीप नेक वाले कपड़ों में रखकर नमाज या पारिवारिक इबादत का सीन बना दे, या क्रिसमस पर चर्च के सामने इसी तरह का पहनावा दिखाए। क्या वो एड 24 घंटे भी चल पाएगा? जवाब सबको पता है, नहीं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। 2020 में तनिष्क का एड आया जिसमें मुस्लिम परिवार हिंदू बहू की गोद भराई कर रहा था। लव जिहाद का आरोप लगा, शोरूम पर प्रदर्शन हुए, एड वापस लिया गया। डाबर फेम का एड जिसमें लेस्बियन जोड़े को करवा चौथ मनाते हुए दिखाया गया, कुछ घंटों में हटा। सब्यसाची का मंगलसूत्र वाला एड जिसमें मॉडल को लगभग नग्न अवस्था में मंगलसूत्र पहनाया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने चेतावनी दी। जोमेटो का एड जिसमें महाकाल से थाली मंगवाई गई, भगवान को फूड डिलीवरी एजेंट बना दिया गया। भारत मैट्रिमोनी का होली वाला एड जिसमें रंग धुलने के बाद घरेलू हिंसा के निशान दिखाए गए। सर्फ एक्सेल का पुराना एड भी याद करिए। पैटर्न एक ही है। जब भी हिंदू त्योहार, हिंदू प्रतीक, हिंदू भावनाएं आती हैं तो मॉडर्न, इंक्लूसिव, प्रोग्रेसिव नाम पर उन्हें हल्का करने की कोशिश होती है। कुत्ते को सिबलिंग बना दो, नेकलाइन गहरी कर दो, परंपरा को जजमेंट बता दो, लेकिन दूसरे धर्मों की संवेदनशीलता पर उंगली तक नहीं उठती। सवाल कृति सेनन का नहीं है, वो अभिनेत्री हैं, अपना काम करती हैं, पैसा कमाती हैं। सवाल ब्रांड का है। जीवा जैसे ब्रांड जानते हैं कि विवाद वायरल होता है, ट्रेंडिंग मिलती है, कुछ लोग डिफेंड करने लगते हैं, कुछ नाराज होते हैं, दोनों तरफ से चर्चा। लेकिन जब बात सनातन की आती है तो ये प्रयोग आसानी से हो जाते हैं। क्या ये संयोग है कि ऐसे एड्स सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही बनते हैं? क्या यह संयोग है कि विज्ञापन एजेंसियों में बैठे लोग भारतीय संस्कृति को बैकवर्ड मानते हुए उसी को निशाना बनाते हैं? और जब विरोध होता है तो मोरल पुलिसिंग, पितृसत्ता, महिलाओं की आज़ादी का ढोल पीटा जाता है। दोस्तों, संस्कृति को नेकलाइन से नहीं आंका जाता, ये बात सही है, लेकिन त्योहार को भी सिर्फ फैशन शो या पशु प्रेम का मौका नहीं बनाया जा सकता। रक्षाबंधन की भावना भाई बहन के पवित्र रिश्ते में है, न कि ब्रालेट और कुत्ते में। ब्रांड्स को याद रखना चाहिए, सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर आप हिंदू त्योहार का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कर रहे हैं तो उसकी गरिमा का भी ख्याल रखें, नहीं तो लोग बॉयकॉट का रास्ता चुनते हैं और वो रास्ता कारगर साबित हो चुका है। आपकी राय क्या है? क्या ये महज एक
गलती थी या बार बार दोहराया जाने वाला पैटर्न, कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं थी आपके साथ शालिनी सिंह और आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी। कैमरे के पीछे है नीलाभ। धन्यवाद।